में थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा अभी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे, डीपीपी शीट्स आपकी प्रोवाइड करेंगे साथ साथ, है ना। चलो, परसेंटेज क्या है, क्या है परसेंटेज? परसेंटेज परसेंटेज अभी देखो, ठीक है ना बात, ये बात आपको याद रखनी है, सबसे बड़ी बात है परसेंटेज परसेंटेज होता है बस, ठीक है। चलो जी, कंपैरिजन एनी क्वांटिटी विद 100, ठीक है जी। किसी भी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। हम हर एक चीज़ को हम परसेंटेज में ही देखते हैं बेसिकली, कितना आने की पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस ये है, कितने चांसेस वो है, ऐसी सारी चीज़ें है ना। कुछ भी हम कर रहे हैं सारा कुछ परसेंटेज में होता है बेसिकली, ठीक है ना। अब परसेंटेज एक अलग चीज़ है और नंबर एक अलग चीज़ था, ठीक है। अब सिर्फ कंपैरिजन करना ही सही नहीं है कि कंपैरिजन टू एनी क्वांटिटी विद 100 इज कॉल्ड ए परसेंटेज, बट इसकी एक डेफिनेशन है, एक डीप की डेफिनेशन है जिसके बिहाफ पे पूरा परसेंटेज चलता है। और परसेंटेज के टॉपिक का ना इतना एडवांटेज आपके पास है कि अगर आप परसेंटेज के टॉपिक को बढ़िया से कर लेना, बिल्कुल मतलब डीप की नॉलेज के साथ कर ले, तो आप बाकी के चैप्टरों को, जितने भी 8-10 चैप्टर होते हैं ना इसके, अर्थमेटिक के चैप्टर जो मान लो प्रॉफिट लॉस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेज, ये सारे आएंगे, उनमें इन सब का यूज हो सकता है, बात ये है। और यूज करने का मतलब ये नहीं है कि इसका यूज हो गया तो मेथड है चलो सॉल्व हो गया, नहीं, इसका डायरेक्ट यूज होगा और उससे एक शॉर्टकट बन के आता है हर बार। तो परसेंटेज को जानना बहुत जरूरी है, हर चीज को, हर क्वेश्चन को, छोटे से छोटे क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को। जितनी ज्यादा बातें आप परसेंटेज में सीखते हैं ना, उतनी ही ज्यादा आपका अर्थमेटिक स्ट्रोंग होता है। तभी मुझे लगता है कि अर्थमेटिक सबसे आसान होता है, क्योंकि परसेंटेज के बारे में शायद मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ, ये चीजें हो सकती है ना। अर्थमेटिक बहुत इजी लगता है इसके बिहाफ पे, क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई परसेंटेज वैल्यू मिलेगी, या कोई भी वैल्यू, मान लो कोई बोल रहा है कि उसका आधा कर दिया गया, मैं कह दूंगा 50% कर दिया गया, तो उसके रिस्पेक्ट में अब देखो पूरा रेशियो, रेशियो और परसेंटेज में क्या सिमिलरिटी है, सेम बात नहीं है क्या? हाँ, मतलब मैं 100% लिखता हूँ, एक 50% लिखता हूँ, बेसिकली हाफ कर दिया मैंने उसका, उसके उसमें मैं क्या करता हूँ 1:2 में लिख देता हूँ बेसिकली। पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ हर एक क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है वो 100 से होता है, वहाँ ऐसी बात नहीं है। वहाँ 2 या 2 से ज्यादा कंपैरिजन क्वांटिटी का होता है इन सेम फॉर्मेट, तब जाके हम रेशियो बनाते हैं, है ना। रुपीज रुपीज रुपीज, ऐसा कुछ, बॉय बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, हाँ, वो चीज। तो इस तरीके से तो रेशियो में और परसेंटेज में सिमिलरिटी है बहुत कुछ। आओ सर जल्दी, तो परसेंटेज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी आपकी बुक में भी 5 सीटें इसकी हैं शायद, और कुछ सीटें मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। अभी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, डेली बेसिस में मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। उनको आपने लगाना 300-400 क्वेश्चन, आप इधर ही कर लेना। 150 क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, बाकी मैं 150 क्वेश्चन मैं भी दे दूंगा आपको आराम से, ठीक है। तो उनको कंप्लीट करना है, तब जाके परसेंटेज की समझ में आएगी कि कहानी क्या है बेसिकली, और बार बार करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार करोगे ना, उतनी ज्यादा बार आप सीखेंगे नई चीज इसके अंदर, इसका ये फायदा है। अब बाकी चैप्टर जब आप देखेंगे ना, आपको लगेगा हाँ ये तो वही चीज है, लेकिन वो तब दिखेगी जब इसके ऊपर ज्यादा कमांड होती है। जब इसकी नॉर्मल सी बातें पता है, फिर आपको वो चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि हमें पता लग जाता है, अगर कोई अलग लेवल का क्वेश्चन आता है तो हम देख सकते हैं कि उसमें वहाँ परसेंटेज लग सकता है भाई इसमें। वो क्यों आइडेंटिफाई हो रहा है? क्योंकि हमने इसका रिवीजन बहुत बार हो गया हमारा, बात ये होती है, ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू याद रहना जरूरी है, और कंपैरिजन क्वांटिटी रहना जरूरी है ना। तो एक एग्जांपल है बहुत शानदार सा, कि एक बीकर है मेरे पास, उसके अंदर ना 5 लीटर का पानी आ सकता है बेसिकली, और इसमें 3 लीटर तक मैंने क्या कर दिया, पानी को प्लेस कर दिया बेसिकली, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके लिए है कि कितना ऐसा फ्रैक्शन पार्ट है इस कंटेनर का जो भरा हुआ है बेसिकली, 3/5। टोटल 5 लीटर का कंटेनर है, 3 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से ये बात कर लूं कि कितना ऐसा फ्रैक्शन पार्ट है इस कंटेनर का जो खाली है बेसिकली, वो आंसर आएगा कितना भाई, 2/5 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दोनों की दोनों अलग अलग थे, एक एम्प्टी का था और एक फिल्ड का था बेसिकली, ठीक है ना। ऊपर वाली वैल्यू तो चेंज होगी दोनों की, लेकिन डिवाइड में जो लिखा हुआ था ना,
वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम रहा। तो यहाँ से एक छोटी सी बात क्लियर होती है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी दूसरी चीज से, तो उस वैल्यू को हम टोटल वैल्यू बोलते हैं बेसिक। क्योंकि यहाँ पे जब फील्ड की बात करी आपने, क्या किया आपने, ऊपर लिया आपने जितना भरा हुआ पार्ट है, और डिवाइड में क्या लिया, जो टोटल था जिससे कंपेयर किया। वही मार्क्स की बात आ जाती है, मान लो 10th क्लास की बात है, 600 नंबर के टोटल पेपर होते थे, तो 480 नंबर मान लो आपके आ गए बेसिकली, है ना, 480 आ गए, 600 नंबर का पेपर था। तो घर वालों ने जब पूछा कितने परसेंटेज आया, तो आप इसी तरह से निकालते हैं बेसिकली। कैसे करते थे, 480 और डिवाइड बाय क्या लेंगे, यहां तक तो फ्रैक्शन वैल्यू थी। अगर वो आपसे ये पूछते कि तुम्हारा ऑब्टेन मार्क्स जितना तुमने लिया है उसका फ्रैक्शन पार्ट हमें बताओ कितना होगा, तो आप क्या करते, 480 डिवाइड बाय 600 कर देते, तो इसका क्या आ जाता, एक फ्रैक्शन पार्ट निकल के आ जाता। तो आप बोलते कि 4/5 है जी, हर 5 में से मैंने 4 नंबर लिए बेसिकली, 100 में से 80, तो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो फ्रैक्शन पार्ट अगर पूछा गया तो इस तरीके से होगी कहानी। बट अगर फ्रैक्शन पार्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब इसको कट किया जाएगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू व्हाट, परसेंटेज। तो इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कटेगा 20 पे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 40% आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, तो मतलब 80% आपने मार्क्स क्या किया, ऑब्टेन किया बेसिक, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक, ठीक है ना। अच्छा, अगर उन्होंने पूछा कि कितने नंबर आए तुम्हारे, कितने परसेंट नंबर आए, तो क्या ये पूछ रहे थे वो कि 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, क्या उन्होंने ये पूछा था आपसे। आपके 480 नंबर आए, कितने में से भी, 600 में से 480 नंबर आए, तो आपने परसेंटेज निकाल के बताया कि 80% आए मेरे नंबर। तो क्या उन्होंने ये पूछा था कि 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, यही तो उन्होंने पूछा था, है ना। अब अगर वो आपसे पूछते कि कितने परसेंट नंबर कम आए तुम्हारे, कितने परसेंट कम नंबर आए वो निकाल के बताओ मुझे कितने आए, तो ऐसे तो पता लग गया 100 80 20 आ गया डिफरेंस, बट कितने परसेंट कम आए वो निकाल के बताना है आपने बेसिकली। तो आप क्या करते, आप लेते इन दोनों का डिफरेंस, फिर 120 डिवाइड बाय 600 इंटू में व्हाट 100, ये आता, तो ये कट जाती वैल्यू, तो ये कटा तो मेरा आंसर आ जाता कितना, 20%, है ना। अब आपने 120/100 लिखा है, 120/600, इसका मतलब क्या है, 1/5। थोड़ी देर पहले आपने ये देखा था कि आपने जो ऑब्टेन किया था वो 4/5 था फ्रैक्शन में, और जो ऑब्टेन नहीं हुआ वो कितना बच गया, 1/5 बच गया। सिंपल सी बात थी कि फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो वो 1/5 था, और 1/5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कन्वर्ट किस में हो गया, परसेंटेज में। तो यहाँ पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और अगर परसेंटेज वैल्यू को मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कन्वर्ट करने के लिए। अभी अभी थोड़ी देर में आएगी बातें, फिर तुम ये पूछोगे कि ये कैसे हो गया। जहां भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या रखते हैं, 1/100 रखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, मतलब सेंट मतलब 100, पर मतलब कंपैरिजन, कि हर 100 के ऊपर ये कितनी वैल्यू दे रहा है बेसिक, ये चीज है। हाँ जी, क्लियर अभी बात यहाँ तक, ओके। तो ये आपको याद रखना बेसिकली कि इसका कन्वर्जन किस तरह से होगा। अब बात ये आई थी कि आपने कितना परसेंट नंबर कम लिया, है ना, तो आपने बता दिया घर वालों कितना, कि 20% आ गया अभी, ठीक है। अब क्या उन्होंने ये पूछा था कि 120 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 600, क्या उन्होंने इस बात को, अगर मैं मैथ के हिसाब से सोचूं, एक कैलकुलेशन बनाऊं, एक स्टेटमेंट बनाऊं, तो क्या बनेगी कि 120 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 600, कि 120 600 से कितना परसेंट कम था, यही तो पूछा था उन्होंने। देखो ना, टोटल जो पेपर थे वो 600 नंबर के थे, 480 आपने ले लिए, तो आपका कितना नंबर और लेना बचा हुआ था, 120, 120 कम आया ना आपका। तो उसका पूछने का मतलब क्या था
कि 120 इज व्हाट परसेंट लेस देन 600, मतलब टोटल, यही तो पूछना चाह रहे थे वो। तो आपने बोल दिया कि 120 डिवाइड बाय 600 इंटू में 100 कर दो जी, तो मेरा आंसर आ गया था बस 20% का। बात इतनी क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद सुनो, अगर आपसे दूसरी बात पूछी जाती, अब देखो इसमें मोर और लेस का यूज हुआ, जब इसमें पूछा था 120 हाउ मच परसेंट लेस, इन वर्डों का मतलब अभी लेस मोर, लेस और मोर नहीं होंगे तब अलग चीज होती है, वो सारी चीजें। कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन किससे नहीं होगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर ये बात आपको पकड़ में आएगी तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 120, या फिर मैं एक चीज लिखता हूं 600 इज हाउ मच परसेंट मोर देन कितना 480, ऐसा लिख दो। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, 600 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 480, कि 600 480 से कितना ज्यादा है। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं, कितना ज्यादा है 600 हाउ मच परसेंट मोर देन 480। बात समझ में आई है? क्वेश्चन को तो चेंज कर दिया है बट आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखो जरा, जो 20% बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं भाई। क्यों बोल रहे हैं वो, ऐसा देखो सुनो, अभी हमने देखा था कि 480 और 600 वाली कहानी हमने सुनी थी, कितना आया था आंसर 20%। तो हमने क्या किया था, 480 और 600 का डिफरेंस ले लिया, 120 यहाँ लिखा था, डिवाइड बाय 600 लिखा था, इंटू में कितना भाई, तो ऐसा कुछ लिखा था ना, तब जाके 20% मेरा आया। अब ये 600 डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि मेरे कितने नंबर कम आए हैं उसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, किससे, टोटल से कंपेयर करना चाह रहा हूं बेसिक। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 600 जो है ना 600 इज व्हाट परसेंट मोर देन 480। अब 600 कितना ज्यादा है किससे भाई, 480 से कितना ज्यादा है, तो किसका किससे कंपेयर हो रहा है ये समझना जरूरी है क्वेश्चन में। किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है बताएगा कोई, 480 से कंपेयर हो रहा है किसका, 600 का कंपेरिजन हो रहा है बेसिक। अब डिवाइड में 480 आने वाला है बेसिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है बड़ा शानदार सा कि ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, मोर देन बी सैलरी, बी सैलरी हाउ मच परसेंट लेस देन, ठीक है जी, लेस देन ए सैलरी। ठीक है, लो थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, परसेंटेज हटा दिया मैंने। ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि ए की जो सैलरी है ना वो बी की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, या फिर कितना कम है। दो क्वेश्चन है अलग अलग। ठीक है, देखो भी, अगर मैं बी की सैलरी को 100 मान के चलूं, बी की सैलरी 100 थी, मान लेते हैं, ऐसा परसेंटेज है, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है 100 ही मानना है, 10 20 2 4 5 2.5 3 कुछ भी मान लो, बट 100 क्यों माना जा रहा है, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंटेज निकालो वही उसका आंसर होता है, आसान होता है ना उसको सोल्व करना। तो अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी भाई, 120 हो जानी है ए की सैलरी। ठीक है, ए की सैलरी 120, तो 20 बढ़ गई, इसको कहा जा सकता है कि 20% ज्यादा है। अब पूछा गया कि ए बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से कितना कम है, ये पूछा गया ना, तो क्या आंसर आएगा, क्या लगता है, थोड़ा क्वेश्चन को रीड आउट करा कर, तो रीड आउट तो कर, क्वेश्चन पढ़ा तूने, नहीं पढ़ा, रट्टे मत मारो, रट्टे मत मारो, यही गलतियां हैं छोटी छोटी, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है देखो।
अभी मैंने परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा मैं तुमसे, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ कि परसेंटेज है, बताओ, मैंने लिखा ही नहीं उसमें, मैंने कहा बी सैलरी हाउ मच लेस देन ए सैलरी, बस कितनी कम है, बस मैंने ये पूछा, मैंने परसेंटेज बोला ही नहीं। तो कितनी कम है, सिंपल सी बात है, 20 कम है भाई। अब मैं परसेंटेज में अगर पूछूंगा, अब आंसर चेंज होगा ना। तो क्वेश्चन को हर पॉइंट को पढ़ो, बात ये है, यही तो गलती होती है पर जल्दी में, ठीक है ना। अभी मैंने परसेंटेज नहीं बोला, अभी बोला सिर्फ बी सैलरी हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, तो आपने आंसर बता दिया डिफरेंस, हाँ जी 20 कम है, बस ये तो पता लग गया हमें। तो 20, अब मैं पूछ रहा हूँ हाउ मच परसेंट, अब परसेंटेज में आंसर आएगा, क्योंकि परसेंटेज में और एक्चुअल वैल्यू में फर्क है, समझो इस बात को, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब इसका देखो डिफरेंस क्या आएगा, अब मैं बोल रहा हूं हाउ मच परसेंट लेस, जब लेस और मोर की बात होगी ना, तब उन दोनों के बीच का क्या लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, याद रखना आपने हमेशा। डिफरेंस आपने लिया कितना आया 20, परसेंटेज के लिए मैंने लगाया क्या 100 डिवाइड बाई, अब क्या लिखे डिवाइड में भाई 120, क्यों, क्योंकि बी की सैलरी को ए की सैलरी से कंपेयर किया जा रहा है अभी, बेसिक बात ये। हाँ अब आएगा वो आंसर, ये कट हो गया, 2 पे गया 6, तो 100 के डिवाइड में 6 आ गया, तो आंसर लिखूंगा मैं 16.6 लिख दो, या 2/3%, कुछ ऐसा जो भी लिखना है। तो क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में बोला क्या गया बेसिकली। अब ऑप्शन में ये भी है और ऑप्शन में ये भी है, 20 भी था, तो क्वेश्चन देख के ये तो फटाफट लगाएगा ही परसेंटेज, अभी हाँ यही आएगा। थोड़ा क्वेश्चन को रीड आउट करो और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करो कि क्या है क्या नहीं। ओके क्लियर है ना जी। तो कंपैरिजन वैल्यू जैसे ही चेंज होगी तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा भाई, बट जब परसेंटेज में बात हो रही है तब चेंज होगा, अगर नॉर्मली पूछा गया तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने पूछा होता कि ए कितना ज्यादा है, सिंपल पूछ रहा है 20 ज्यादा है, बी कितना कम है 20 कम है, सिंपल बोल रहे हैं हम। बट जब परसेंटेज में पूछेगा तब मैं एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करते हुए दोनों क्वांटिटी अलग अलग हैं, और जैसी अलग अलग क्वांटिटी डिवाइड में आएंगी तो आंसर भी तो अलग आएगा ना भाई। बात हुई क्लियर कि नहीं, ओके डन, ठीक है। इसको नोट करो लो, आगे मैं बताता हूँ इसकी अगली कहानी। हाँ हाँ, 6 से कर दो, 2 से काट दो, नहीं तो 3 से काट दो, तब भी 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से हो जाएगा। हाँ वही आती है जी, 2/3 को 0.666 ऐसा लिखते हो, हाँ बार लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। हाँ जी क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई, कुछ आई ना। अब देखो लो, एक और एग्जांपल देते हैं ऐसा कुछ, तो नोट कर लो शाबाश फटाफट। और परसेंटेज को सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना है, सच बता रहा हूँ मैं, अगर तुमने अगले चैप्टरों में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा ये कुछ भी नहीं है चैप्टर में, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो भाई उसके बाद बात करते हैं किसकी, पहले परसेंटेज वैल्यू लिख ले थोड़ी सी, कि अगर मैं किसी चीज को एक मान के चलता हूं तो वो 100% के बराबर होती है कि नहीं, हमने यही पढ़ा है। कोई एक वैल्यू है ना, वो किसके बराबर होती है भाई 100% के बराबर होती है, कुछ भी हम मान ले, इसको मान रहा हूं मैं ये 100% है, इसके 2 टुकड़े कर दूं मैं कहूंगा 50% और 50%, इसके 4 टुकड़े कर दूं मैं 25% हो जाएगा मेरा। परसेंटेज में उसी हिसाब से बढ़ जाती है चीजें, जिस हिसाब से एक क्वांटिटी को अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो एक बराबर अगर 100% है, तो एक को अगर मैं आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। एक को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 33, 1/3 कर लो या 0.333 कर लो, आपकी मर्जी। 1/4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 25%, 1/5 कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 20% के बराबर, 1/6 कर दूं मैं, अभी किया हमने ये 2/3% 16 वाला, अभी करके हटे हम। 1/7 पे कितना आएगा भाई 14, 2/7%, ठीक है। नोट कर लो इनको सबको ना एक बार। 1/8 अगर लिखेंगे तो कितना आएगा 12.5%, 1/9 अगर हम लिखेंगे तो कितना आएगा 11/9%, 1/10 सबको पता है 10% होता है भाई, 1/11 किसके बराबर आएगा 9, 1/11%,
ठीक है ना। और 1/12 किसके बराबर आएगा? 8 1/3%। 1/13 किसके बराबर आएगा? 7 9/13%। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिख रहा हूं, है ना भाई, कईयों के माइंड में आई होगी ये चीज। मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अभी अभी हमने एक बात पढ़ी है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब 100/13 करना है मेरे को। तो 100/13 का मतलब क्या है? 13 इंटू 7 कितना होता है? 91। मैं 7 तक गया, मुझे पता लग गया 91 तक चला गया, 9 रिमाइंडर है। 100 में से 9 ऊपर लिख दिया, 13 यहाँ लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से आप माइंड पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं चीजों। 1/14 है, जैसे 1/14 ऊपर तो 100 है, 14 इंटू 7 कितना होता है? 98। थोड़ा टेबल याद करो 20 तक, 20 तक तो कम से कम करो। 14 इंटू 7 98, तो 7 गया, 2 रिमाइंडर बचा, डिवाइड बाय 14। ये मेरा परसेंटेज वैल्यू आ गया उसका बेसिकली। ठीक है भाई। उसके बाद 1/15, 1/15 का मतलब बताओ। तो देखो 15 इंटू 6 कितना होता है? 15 इंटू 6 90, तो 90 तक चला गया। 15 इंटू 6 90, और 10 रिमाइंडर बचा, नीचे 15 है, तो उसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ। तो 6 2/3% आ गया, सिंपल। मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर कहीं आपको ये दिखता है, ये वाली चीज, तो आप इसको ऐसा लिख दो, क्या दिक्कत है ना भाई, इसको ये लिख दो। 1/16 लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ जी, क्या लिखेंगे बताओ? 6 पे गया, 1/4% आ गया भाई। 17 लिखा मैंने, 5 पे गया तो 15/17%, इस तरह से आ गया। 18 लिखा मैंने, कितना आया? 5 पे गया और आ जाएगा 5/9%। 1/19 लिखा मैंने, 5 पे गया, 5/19 आ गया भाई, ये परसेंट आ गया। 1/20 लिखा मैंने, तो कितना आ गया? 5% आ गया बेसिक। तो मैं 100 को डिवाइड करता जा रहा हूँ, बस बस मेरे को टेबल पता है, तुम्हें अभी टेबल याद करनी है, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, डन, गुड। अब इतनी बातें अगर आप लोगों ने याद कर ली हैं तो ये काफी होती हैं वैसे, ठीक है ना, काफी होती है याद करना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत है भी नहीं है वैसे भी। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई बड़ी फ्रैक्शन को देखूं कि क्या होगा, जैसे 1/8 है ना, 1/8 आपने देखा कितना होता है? 12.5% होता है। अगर मुझे कहीं पे लिखना है कि 3/8 किसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, बताओ कौन सी परसेंटेज होनी चाहिए? तो 1/8 का 3 गुना कर दूं मैं, 1/8 का 3 गुना कर दूं ना, तो क्या हो गया? 3/8 हो गया। तो 1/8 का 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कितना बना? 37.5%। तो मतलब जो 3/8 होता है वो कितना होता है? 37.5% होता है। ऐसा कह सकता हूँ 37 1/2%। 3 गुना ही तो करना है उसका बेसिकली। समझा कि नहीं बात को? नहीं समझा? अगर 1/8 लिखा हुआ है कहीं पे, 1/8 का मतलब क्या पड़ा हुआ है? 12.5। 12.5 को थोड़ा सिंपल कर लो, 25/2% लिख लो मान लो। मैंने कहा कि 7/8 फ्रैक्शन किसका होता है? तो मैं इसको भी 7 से गुणा कर दूं, तो इसको भी 7 से गुणा कर दूं। समझ में कि नहीं बात? ये 7/8 हो गया ना, तो 7/8 ये भी हो गया, सही तो है। ठीक है, ओके, डन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, लेकिन आपको ये रटा होना चाहिए, या तो रटो या फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं 100 से जब डिवाइड करूंगा तो हाँ ये फ्रैक्शन मेरे पास बन जाएगा जल्दी जल्दी, कुछ भी ऐसा लिखता हूँ। अच्छा, ये तो लिख लिया। इसमें 1/2 का मतलब क्या है? 2 क्या है और 1 क्या है, ये बताएगा कोई? 2 क्या है और 1 क्या है भाई, बताएगा कोई? 2 टोटल है, मतलब नीचे जो लिखा हुआ है ना वो टोटल को डिनोट करता है। टोटल मतलब 100%, टोटल तो 100% है ना, तो 200% को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो ऊपर लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग इक्वल टू की वैल्यू आ रही है, देखो जरा। 1/2 में 2 किसके बराबर है? 100 के, और 1 बराबर किसके? 50 के। आधा बात समझे कि नहीं समझे? 1/4 है, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो बात है। तो मतलब डिवाइड वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा टोटल को डिनोट करती है, और जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में सोल्व करनी होती है, ये समझ सकते हैं। मतलब जिसके बारे में बात होती है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है, और जो टोटल होता है या जिससे कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में रखा जाता है। ये वैसे सुनने में अच्छी लग रही होगी कि यार तो सिंपल सी बात है, क्या बात होगी ये, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं तुम्हें पता लगाना कि किससे डिवाइड करूं, किसको कंपैरिजन में लूं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वही चीज कंफ्यूज करती है बस, फिर तभी अलग अलग आंसर आते हैं। हम लिखेंगे अभी क्वेश्चन, एक बार समझ लो बस, ठीक है जी। अगर ये बातें पता लग गई है तो इसमें से किसी भी फ्रैक्शन का अगर मैं पूछूं तो बता पाएंगे आप। मैंने कहा 7/6 की वैल्यू क्या होगी, अरे 1/6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है कि नहीं, ये बात याद रखो ना। और याद करने का तरीका वही है, आप 100 से डिवाइड करते चलिए उसको, इससे बड़ी मैं कोई भी बना लूँ, अगर मुझे टेबल पता है तो मैं कितनी बड़ी फ्रैक्शन को सोल्व कर लूँ। अगर मैं टेबल जानता हूँ, मान लो मैं 21 की टेबल जानता हूँ, ठीक है, 1/21 किसके बराबर आएगा, मुझे 100 को 21 से डिवाइड करना है, तो 21 इंटू 4 84 होता है, 4 पे जाएगा, 16 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड में 21, ये इसके परसेंटेज के बराबर होता है, तो टाइम ही नहीं लगेगा, फिर बात ये इस तरह से सोच सकते हैं चीजों। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो इनके ऊपर काम बहुत ज्यादा करना है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, बार बार इनको याद करना है, क्वेश्चन में आएंगी तो याद करना है, वैसे भी रिवाइज करना है, जितनी ज्यादा ये याद रहेंगी उतना ही ज्यादा क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ओके, चले आगे अब। ओके जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात ये थी, अगर मैंने ये पूछा आपसे कि 2 नंबर इज 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर, दो नंबर है कोई भी, पहला और दूसरा, पहला 30%, दूसरा 37% कम है, किससे, तीसरे नंबर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हाउ मच परसेंट लेस देन सेकंड नंबर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर हाउ मच परसेंट मोर देन फर्स्ट नंबर। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर हाउ मच परसेंट मोर देन सेकंड नंबर। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर हाउ मच परसेंट ऑफ थर्ड नंबर। ये मोर करो, ये मोर करो, क्या लिख दिया मैंने, ये मोर करो और इसको लेस करो। ठीक है, ठीक है, बाकी तो हाँ 4 क्वेश्चन है भाई, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चारों, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है जी, अभी एक बार करने दो सबको, कुछ नहीं ऐसे ही है बस, ऐसे ही है, हर बार मोर और लेस नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, हर बार वो चीज नहीं दिखाई देगी भाई। क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन क्यों लिखते हो, आंसर करो सीधा, क्वेश्चन के लिए है आपकी बुक में, और मैं भी दे दूंगा तेरे क्वेश्चन, आप समझ लो, सीधा आंसर करो, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है बिल्कुल, इनमें भी क्या लिखना है। तो पहले क्या आपको ज्यूम करना पड़ेगा, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पता होगा तभी तो फर्स्ट और सेकंड आएंगे, ये बात तो सही है भाई। ठीक है ना, अब तीसरा नंबर आप पहले
फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। मैंने बोला कि तीसरा नंबर जो है वो 100 है, थर्ड नंबर मैंने बोल दिया कितना है 100, तो फर्स्ट नंबर कितना कम है बताओ 30%, मतलब 70 हो जाएगा। सेकंड कितना है भाई 37, तो 63 हो जाएगा। ये मिल गए तीनों नंबर। अब इनके बिहाफ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट नंबर हाउ मच परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, मोर और लेस आ गया, तो 7 into 100 डिवाइड बाय बट 63, किससे कंपेयर हो रहा है मोर देन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर डिवाइड में आ जाना भाई। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, इसको कट कर लो, 9 पे गया तो 100/9 कितना होता है, अभी पढ़ा था 11 1/9%। नंबर 2 बताओ जरा, सेकंड नंबर हाउ मच परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, कितना भाई 7 इंटू में 100, अब डिवाइड में 70 आ जाएगा बस, डिफरेंस 7 का। हाउ मच परसेंट मोर और लेस होता है तो डिफरेंस लेते हैं हम, ठीक है भाई ओके। तो ये कितना बन जाना है भाई 10, तो ये 10% मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर हाउ मच परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, ठीक है जी, अच्छा हाँ परसेंट, थर्ड नंबर हाउ मच मोर देन सेकंड नंबर, कितना ज्यादा है सेकंड से ना, हाँ 37, आंसर कितना आ गया 37। अब इसी में सेकंड पार्ट करो परसेंटेज, हाउ मच परसेंट, ठीक है, अब क्या आएगा 37 इंटू में 100 डिवाइड बाई, हाँ मोर देन किससे सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर डिवाइड में आना है 63। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट नंबर हाउ मच परसेंट ऑफ थर्ड नंबर, पहला नंबर 70 इंटू में 100 डिवाइड बाय थर्ड नंबर भी तो 100 है, इसमें मोर और लेस नहीं बोला उसने, तो इसका मतलब पूरे नंबर को ही कंपेयर करना है। जब मोर और लेस बोलेगा तभी आप क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं वैसे, ठीक है ना, तो ये कट गया तो 70% आ जाएगा वैसे, ठीक है जी, बात आई कुछ समझ में आ जाएगी, ओके आ जाएगी, तो आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। फिर इसमें है क्वेश्चन भी होंगे मेरे पास शायद, ये कर ले बेसिक क्वेश्चन। चली जाएगी, चलो भाई देखो, अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वैसे थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जाएगा, इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ऐसा बोला गया, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया कि x क्या बोला गया उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको इस वाले प्रोसेस को सोल्व करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना, ये सोल्व होगा, ए और बी की अप्रोच पता लगेगी, तभी मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर है 50% ऑफ बी। अब दोनों इक्वल है, इक्वल है तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया भाई, ऑफ से ऑफ काट दिया मैंने तो। अब ये ए है, अच्छा उल्टा लिख दिया, 80% ऑफ ये बी था ना, ये बी था, इस बी को उठा के इधर ले आओ, ये आ गया बी इधर भी, इज इक्वल टू किसके बराबर 5/8। क्या ये बात समझ में आ गई, ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए 5 आ गया, बी कितना आ गया 8 आ गया, अभी आ गया, हाँ जी कट जाती है, बराबर ही है, जब जितना कट रहा काटो बराबर ही तो हो, सही है इतनी बात, a/b इज इक्वल टू 5/8, सही है।
अब a 5 है, b 8 है। अब उसने बोला कि b इज इक्वल टू x% ऑफ a, b की जगह b रखो 8 इज इक्वल टू x% ऑफ व्हाट, a कितना है 5, और x% का मतलब क्या है x/100। परसेंटेज को जब हटाएंगे ना तो हमेशा 1/100 लगाएंगे। सही है, चलो करो फिर कट इसको। ये गया 20 पे, 20 इंटू 8 कितना होता है 160। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 160। तो आंसर कितना आ गया मेरा सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा इस चीज को, तब जाके चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। चीजें वही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं शाबाश। इफ x इज 80% ऑफ y, इफ x इज 80% ऑफ y, y अगर मान लो 100 है तो x कितना है 80 है। y का 80% ही तो है, अभी तो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो x कितना मेरे पास है 80 है। उसके बाद पूछो व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, बताओ। इसका थोड़ा ट्रांसलेट भी कर लिया करो अगर किसी को ऐसी कंफ्यूजन होती है। अब देखो कंपैरिजन किससे करूं पता ही नहीं चल रहा, आंसर तो गलत होंगे। अब ये पता होना चाहिए जिसके पहले ऑफ लगा होता है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, वो हमेशा कंपैरिजन वैल्यू होती है। क्योंकि इसका होना है कि y का कितना परसेंट है x, इसका कुछ ट्रांसलेशन ये हुआ ना बेसिकली। तो y का कितना परसेंट है x, है ना। तो x अगर ऊपर लूंगा अब मैं, इनटू में 100 जाएगा, डिवाइड बाय y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसी में अगर मैं ये बोलता व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, अब व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तब क्या होता, अब x नीचे आता और y ऊपर आता। y को अगर मैं ऊपर लेता कितना बनता, अभी y को ऊपर लो तो इनटू में 100 डिवाइड बाय किसके 80। हाँ जो भी ये 4 पे कट हो जाएगा 25 आ गया, 2 पे कट हुआ 2 पे 5, 125 आ गया। तो अब आंसर कितना आता 125% आ जाता। देखो अब ये भी आंसर दिया हुआ है, ये भी आंसर दिया हुआ है। अब इसको किस अकॉर्डिंग समझना है वो क्वेश्चन वो है, दोनों आंसर में, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, बनाओ बनाओ शाबाश फटाफट बनाओ, तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, वैसे नहीं समझ में आएगी तुम्हें। ध्यान, इनमें से कौन सा उसके बराबर आने वाला ये देखना है जो पूछा गया आप लोगों से कि 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y। तो x और y की वैल्यू निकाल लो, है ना। x का 8%, 8/100 ऑफ x इज इक्वल टू है 4/100 ऑफ y। x अपॉन में y किसके बराबर आया 1/2 के बराबर आ गया, ये मिल गया। अब वो कह रहा है कि देन 20% ऑफ x इज द सेम, x की वैल्यू तो 1 है, 1 का 20% कितना होगा 0.2 होगा, 0.2। तो इनमें से 0.2 किसका बन रहा है ये देखना आपको, 0.2 बनना। देखो सिंपल सी बात थी, अगर एक का 20% है तो y इसका डबल था, तो वो क्या हो जाना था 40। कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन डायरेक्टली हम कर सकते हैं ना, तो 0.2 लेना ना। हाँ तो हाफ हो गया ना, ठीक है ठीक है। अगर 1 का 20% निकाला है हमने, 1 का 20% का मतलब क्या है 1/5 लिख लो, या तो फ्रैक्शन में चलो 1/5 लिख लिया। अब ये 1/5 किसका बनेगा y का बनाना है, तो y तो 2 पड़ा है मेरे पास। अब 2 का कितना करूं मैं कि 1/5 आ जाए। करने का तरीका देखो, 2 इंटू y/100 इज इक्वल टू वट 1/5 बनाना है।
यही तो आएगा। अगर सिंपल करे, ऑप्शन उठा के कर ले, अलग चीज है, बट अगर आपको प्रॉपरली निकालना तो कैसे आएगा, 2 इंटू वाई बाई 100 इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि 1/5 के बराबर बनाना मेरे को। तो ये क्या आ जाएगा, ये कट कर दो, 20 आ गया, तो ये कट गया 10, तो वाई इसके बराबर आया 10%। प्रॉपर तरीका तो ये है, नहीं तो आप ऑप्शन को उठा के देख सकते हैं साथ साथ, इसको चेक कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, जो बराबर आ गया वो आंसर हो गया बेसिक। ये भी आसानी है, इससे मुश्किल नहीं है, बस इससे एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगी साथ साथ कि हाँ 1/5 ही बनाना है मेरे को। बात ये क्या पता उसमें चौथा ऑप्शन हो, आंसर डी हो, तो 3 चेक करके आप चौथे पहुंचोगे। इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए ऑप्शन उठाना थोड़ा लेंथी हो जाता है। कौन ये वाला, ये पता लग गया 1/5 कैसे आया। अरे देखो ना, ये x की वैल्यू कितनी आई है, तो 1 का कितना परसेंट बोला उसने, 20%, तो 20% का मतलब तो यही हुआ ना भाई 1/5। तो 1/5 इनमें से कौन सा बन रहा है ये बताना आपको। 1/5 वाई कितना था, दो का कितना परसेंट करूं इज इक्वल टू 1/5 हो जाए, 10% आ गया, तो ए ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, प्रॉपर वे में। ओके, चलो ओके, तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बताओ शाबाश क्या होगा। स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, कि परसेंटेज एरर क्या रहने वाली है उस कैलकुलेशन में। क्वेश्चन ये क्या करें, एक नंबर मान लो, कोई एक नंबर मान ले, ये कहना चाह रहा है मैंने कहा वो नंबर x था, x को मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, नहीं नंबर से 3/5 से कर दिया, लेकिन मेरे को x को 5/3 से करना था एक्चुअल में, तो मतलब मेरा आंसर जो है ना वो 5x/3 आना चाहिए था, लेकिन मेरा जो आंसर आया वो 3x/5 आया है। सही है ना भाई, ये बात समझ में आई सबको कि ये मेरा आना चाहिए था, लेकिन आया कौन सा, ये वाला है, ठीक है। ये एक्चुअल आंसर है, ये मेरा रॉन्ग वाला आंसर है। वो कह रहा है कितना एरर आया परसेंटेज में बताना है, तो कितना एरर आया कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस लेके, इन दोनों का लेंगे क्या डिफरेंस, माइनस में 3x/5, यहाँ ले लो क्या एलसीएम, 3 5 15, ये हो गया 25x, माइनस हो गया 5 3 9x, ये हो गया 16x डिवाइड बाय 15, तो ये डिफरेंस आया सिर्फ डिफरेंस। तो अब ये कितना परसेंटेज है ये बताना। अब ये परसेंटेज है, किससे कंपेयर करूं बताओ, इससे के इससे, क्यों इससे, क्यों इससे, क्यों जवाब दो। एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना, एक्चुअल वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू से तो कंपेयर होगा तभी पता लगेगा, रोंग से करूंगा तो फिर रोंग आ रहा है। हाँ ठीक है ना, तो 5x/3 से तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 16x/15 इंटू में 100 डिवाइड बाय 5x इंटू में 3, x कट गया, 3 पे कट गया 5, 25 पे कट गया 4, तो 64% आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। बेसिक वे ये है, तो क्या इतना कुछ करना चाहिए था, इतना कुछ करना नहीं चाहिए था बेसिकली, करेक्ट भी ये आंसर हो सकता था अगर आप ध्यान से देखते। चलो को देखते हैं कैसे होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3/5 और 5/3 लिखा हुआ है अभी, तो जो भी डिवाइड में लिखा है उसका एलसीएम ले लो। हमने x माना, x नहीं मान रहे हम, अब मैं मान रहा हूँ कि वो 15 था, वो जो नंबर था ना वो 15 था, मैं ये मान के चलता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था, तो मेरा आंसर जो एक्चुअल में आना चाहिए था ना वो 25 आना चाहिए था, लेकिन मेरा जो आंसर आया वो कितना आया 9 आया। कितना चेंज आया 16 इंटू, तो डिवाइड बाय टोटल 25 4 64%। नहीं, जो इनका, अरे मैं चाहता क्या हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू ना बने,
फ्रैक्शन वैल्यू ना बने इसका मतलब मुझे इनको हटाना पड़ेगा। ये तभी हट सकते हैं जब इनके मल्टीप्लाई में कोई ऐसा नंबर आए जो इनसे डिवाइड होता हो, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि इनका एलसीएम तभी लिया जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि कोई नंबर को आपने 7/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/7 से करना था, है ना, तो परसेंटेज एरर बताओ। अब इसका जो नंबर चूज करेंगे क्या करेंगे, 63, तो यहाँ लिख दिया 63, यहाँ लिख दिया 63, हाँ जी, नो 81 आ गया, लेकिन वैसे कितना आया 49, कितना कम है 32 इंटू 100 डिवाइड बाय 81, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमें एक्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि हम एक्स माने, क्योंकि वो फ्रैक्शन वैल्यू बनती जा रही है एंड तक। ओके, क्लियर होगी बात? हाँ भाई, लास्ट, हाँ ना, कुछ तो बता, खामोशी को क्या समझू मैं तेरी चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट। If p% of p is 36, then p is equal to what? देखो p का p% इज इक्वल टू 36 है, ये तो बोला गया। इफ p% ऑफ p का p% इज इक्वल टू 36, तो p स्क्वायर किसके बराबर 36 हो, तो p किसके बराबर 60, ठीक है ना, तो 60 के बराबर हो जाएगा बेसिकली। स्क्वायर रूट 36 किसका होता है, 36 किसका होता है 6 का, तो आगे 0 आ गया, तो होता है 10 का, ठीक है जी। तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए बिल्कुल। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, पक्की बात है, चलो, तो कितना परसेंट है 50 का, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, है ना, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, 50 का 50 का क्या परसेंट निकालूं कि 2 बन जाए, 50 का कितना परसेंट निकालूं कि 2 बन जाए, ये तो बात है ना, तो 50 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब 4% निकालना पड़ा, ठीक है जी। 7वां में 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, अब ऑफ किसके पहले लगा हुआ है 1/3 के, तो मैं सिंपल सी बात लिख दूं कि नहीं, 2/3 डिवाइड बाय 1/3 पलट जाएगा, इनटू में कितना, तो कट गया, आंसर कितना आ गया 200 आ गया, ठीक है जी। इनमें भी डाउट आ रहा देखो, है ना, इनमें भी डाउट आ जाता है। चलो भाई, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक चीजें सीखने के लिए। ये लो भाई, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000 किसके बराबर होगा, ये बोला गया। 10,000 N2 में 1/3 N2 में, बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा मैंने, अलग अलग है ये 0.15 और 1/3, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, 33 1/3% को अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, हम उसको 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 33 1/3% है, हाँ 33 1/3 नहीं है, इसको ये लिख सकते हैं, मैंने इसको ये लिख दिया। अच्छा 0.15% को क्या लिख सकता है भाई, 3/20, नहीं मैंने गलत लिख दिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पक्का परसेंटेज हट गया, ये हो गया, तो अभी भी पॉइंट में पड़ा है वैल्यू, तो 5×3 = 15, 0.3/20 आएगा, 0.3/20 आएगा, परसेंटेज हटाने पे बाय 100 आएगा ना, पॉइंट हटा दो दिया, दोबारा लग गया, दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो, 0.15 था,
इसके आगे परसेंटेज भी था, परसेंटेज को जब हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। पॉइंट जब हटेगा फिर एक और 100 आएगा, फिर 5 पे कट करेंगे भाई, ये 20 आएगा। अब ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, 0.03 आने वाला है डिवाइड बाय 20। हाँ ये भी गलत लिख दिया ना, 0.0, वैसे बता रहा हूँ मैं, वो कर देते हैं चलो। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं बात, कंफ्यूजन नहीं करनी है कि परसेंटेज अलग है, पॉइंट वाला प्रोसेस अलग है। अब यही चीज है ना कि 0.5% लिख दिया तो हम कहते 5/100 लिख दो, कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग चीजें दोनों। लो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया, फिर 5 आ गया। ओके जी, 10,000 इंटू में 1/3 इंटू में 3/10,000 आ रहा है, ये लिखा है क्या? आंसर कुछ और आएगा, मैं ही कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। 15/10,000 कर लो, काटो ही मत उसको, है ना, ये हो गया, ये कट गया 3 पे। ठीक, परसेंटेज तो नहीं है, नहीं परसेंटेज नहीं, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन। 30% ऑफ एक्स इज 72 द वैल्यू ऑफ एक्स, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, आसान है। अगले वाला अच्छा क्वेश्चन। थर्टी परसेंट ऑफ एक्स इज 72, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अच्छा ये तो हो ही गया, कराऊं क्या इसको भी? ओके, 10th, if 15% of a plus b, 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b। ये गया अभी परसेंटेज से परसेंटेज, 5 थी 15, 5 5 25, तो a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी किसके बराबर आया, 5/3 के बराबर आ गया। आ गया, a प्लस बी 5 है, a माइनस बी 3 है, तो इक्वेशन बना के a और b निकाल लो। 5 है, a माइनस बी कितना है, 3 है, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू कितनी, 4। a अगर 4 है, a प्लस बी 5 है, तो b कितना, 1, तो b की वैल्यू कितनी आई, 1। अब क्या पूछा गया देख लो, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, बताओ भाई। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, a के बराबर आना चाहिए, यही पता लग गया, कितना परसेंट करूं इसका कि इसके बराबर हो जाए, 4 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना मतलब 400% करना पड़ेगा, सिंपल सी बात तो आ गई, क्या गुंडा बनेगा रहते। ठीक है, इतने तो क्वेश्चन भी नहीं किए हमने आज, 12-20 हो गए। ओ भाई, अगला हो गया, चलो अगला भी आसान है, अगली बार अगले क्वेश्चन करेंगे।